महाराज जी, एक बात मतलब कि वास्तुशास्त्र से लेकर के बहुत लोगों के कन्फ्यूजन रहता है कि घर से संबंधित बहुत सारी परेशानियाँ होती रहती है। जैसे कि घर में सीढ़ी कहाँ बनानी चाहिए, घर में किस दिशा में सोना चाहिए, बेडरूम में किस दिशा में आईना लगाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मन में लगा रहता है। तो आप ये बताइए कि घर के बेडरूम में आईना किस समय लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बेडरूम में आईना लगाना ही नहीं चाहिए। आईना क्या होता है, जब भी आपकी कोई परछाई जाती है, तो परछाई जाती है तो परछाई में आपका प्रतिबिंब बनता है और आईने के पीछे क्या होता है, लेड की पॉलिश होती है। जब पॉलिश होती है तो हमारे पास जो मून प्लैनेट है, चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हुए वो आपकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद जब परछाई बनेगी तो आपका एक बहुत छोटा हिस्सा कहीं सेपरेटेड ट्रीट होता है वो। जब उसको सेपरेटेड ट्रीट करते हैं, इसका मतलब आपके विचारों में कहीं न कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, बेडरूम में आप या तो मिरर ना लगाएँ, मिरर लगा रहे हैं तो उसको हमेशा या तो कवर करके रखें और कोशिश करें कि आपके पर्टिकुलर बेड का प्रतिबिंब या छाया उस पर नहीं आए। और ऐसा भी कहा जाता है कि रात में शीशे को ढक कर के भी रखना चाहिए। यही मैंने बोला, उसको कवर करके, जो आपका मिरर है उसको आप या तो कवर कर, नहीं, नॉट ओनली रात, रात को तो आप सो रहे हो, लेकिन एक सामान्य टाइम में भी आप उसको ढक के ही रखें तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या, वास्तु के दूसरे दोष भी उत्पन्न होते हैं। जी। बेडरूम में जहां भी आप रखोगे तो आपका ये नहीं है आपका बेड का ही प्रतिबिंब बन रहा है, आपके कोई कोने की भी उसमें छवि बन रही है, जिससे क्या होता है, उस कमरे की दिशा को या तो एक्सटेंडेड ट्रीट किया जाता है या रिड्यूस ट्रीट किया जाता है। उसका प्रभाव जो ज्योतिष में एनर्जी पे पड़ता है वो भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेटर है कि उसमें आपका प्रतिबिंब ना हो, जब जरूरत है तभी आप उसको यूज करें, बाकी उसको ढक दें या कवर कर दें उसको। महाराज जी, एक ये भी प्रश्न आता है कि बेडरूम में बेड पर सोने की दिशा को लेकर के होता है कि किस दिशा में सोना चाहिए, तकिए के नीचे लेना चाहिए कि नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें होती है। सोने के लिए सबसे जो हमारे पास दिशा है, हमारी बॉडी है, इसमें भी हमारे पास वेव्स चलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जब आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होता है तो ये माना जाता है आपके दिमाग को, जो पैरों से दिमाग तक जो शांति मिले, आपका प्राइमरीली जो प्रेफर्ड है वो आपका सिर साउथ की तरफ होना चाहिए। और साउथ की तरफ अगर आप दूसरी तरफ सिर करके सोते हो तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, मैग्नेटिक वेव्स का जो फ्लो है और आपकी बॉडी का एक्सेप्टेंस जो एरिया है वो रिवर्स हो जाएगा। जब रिवर्स होगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, उसकी बेचैनी आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपको उससे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आएगी। गुरुजी, ऐसा भी होता है कि लोग शहर में घर खरीद लेते हैं, ना जमीन का पता नहीं करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं, बिना जांच करवाए, और घर बना लेते हैं और किराएदारों को रख देते हैं। तो जो किराएदार रहते हैं घर में, तो क्या उन पर वास्तु दोष लगता है या फिर मालिक पर वास्तु दोष लगता है? मकान वास्तु का मतलब है उस जगह की एनर्जी। हमारे पास जो वास्तु पुरुष है, जिस बिल्डिंग में जो भी रह रहा है, चाहे किराएदार रह रहा है चाहे मकान मालिक रह रहा है, अगर उसकी एनर्जी कहीं पर भी डिस्ट्रैक्टेड है जिस टाइम उसमें किराएदार रह रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उस किराएदार पर आएगा। जब उसमें मकान मालिक शिफ्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट मकान मालिक पर आएगा। अच्छा। किराएदार माइंड क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस अल्टरेशन के बहुत कम होते हैं और वो पहले से उन चीजों को फील नहीं करता। लेकिन वास्तु जो भी उस चीज को यूज करता है वो उस पर उसका प्रभाव आएगा। जैसे अगर आज मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं, अगर किसी रोड से आप अपनी गाड़ी से बैठ करके आप खुद जा रहे हो, खुद की गाड़ी से मर्सिडीज में जा रहे हो, तो आपको क्या सुख मिलेगा, और किराए की गाड़ी में अगर आप बैठ कर जा रहे हो तो क्या सुख होगा, दोनों बराबर होंगे क्योंकि गाड़ी तो मर्सिडीज है। लेकिन अगर उसमें किसी को थर्ड पर्सन बैठा जाए आपकी गाड़ी में, तो वो आनंद उसको आएगा। जी। तो इस प्रकार से जो भी उस सुविधाओं को उपभोग में ले रहा है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट उसी को होगा।